अगर आप एक यंग पुरुष हो और आपके टेस्टीज में प्राइवेट पार्ट में बॉल्स के ऊपर पेन या हेवीनेस रहता है, या फिर आपको कुछ सूजी हुई नसें या एक गुच्छा दिखता है सूजी हुई नसों का, जिन्हें कुछ यंग लड़के कंफ्यूजन में बैग ऑफ वर्म्स बताते हैं कि चमड़ी के नीचे जैसे कीड़े रेंग रहे हैं। आपको बता दिया गया है कि आपको वेरिकोसिल नामक बीमारी है। तो आप सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले डिटेल में ये यंग मेल्स की स्क्रॉटल बीमारी के बारे में, जिसे कहते हैं वेरिकोसिल। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। जिसे पता है वेरिकोसिल क्या होता है, वो सीधा टाइमलाइन पे ये टाइमर पे जा सकता है और ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसिल समझ सकता है। जिसे नहीं पता है, चलो पहले समझते हैं कि वेरिकोसिल होता क्या है। हमारे टेस्टीज में खून आता है, शुद्ध खून हार्ट से, कुछ नसों से जिन्हें कहते हैं आर्टरीज, टेस्टिकुलर या स्पर्मेटिक आर्टरीज। एक बार प्रेशर से ये खून आ जाए, टेस्टीज को जो नेसेसरी पोषण और ऑक्सीजन है वो मिल जाए, उसके बाद जो खून दोबारा लौटता है हार्ट की तरफ लो प्रेशर नसों से, उन्हें कहते हैं वेन्स, टेस्टिकुलर या स्पर्मेटिक वेन्स। मेन वेन्स जो ये खून लेके जाती है उसे कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक वेन। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट टेस्टिस से वो वेन जाती है किडनी की वेन में, राइट साइड से जाती है सीधा आईवीसी में, एक बॉडी की मेन नस, और फिर इवेंचुअली ये हार्ट में जाती है ताकि पंप हो, फिल्टर हो और दोबारा वापस शुद्ध खून आए। वेन्स का काम आर्टरी के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वेन्स को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के विरुद्ध खून लेके जाना है, स्पेशली अगर आपका सिटिंग प्रोफेशन है पूरा दिन या स्टैंडिंग। जब ये खून ऊपर चढ़ता है, कई बार अगर आप ज्यादा देर तक नीचे बैठे हुए हो तो ग्रेविटी से वो नीचे भी आने लगता है। ये ना हो एक नॉर्मल इंसान में, इसके लिए वेन्स में हर थोड़ी दूरी पे दरवाजे या वाल्व्स हैं, जिनका काम है कि जब खून ऊपर चढ़ रहा है तो खुल जाए, और जब खून नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है तो बंद हो जाए और नीचे बिल्कुल ना उतरने दे। तो ये वाल्व्स वन वे डोर्स हैं, एक तरफा दरवाजे जो खून को केवल ऊपर जाने देंगे, नीचे कभी नहीं आने देंगे। कुछ कारणों की वजह से जो पूरी तरह मेडिकल साइंस को नहीं समझ है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, फूड रिलेटेड, अनइवन या इम्बैलेंस्ड एक्सरसाइज हो, जिम में बहुत ईगो लिफ्टिंग और अपर बॉडी एक्सरसाइज कर ली, और अब जब खून ऊपर चढ़ेगा ये खुलेंगे, लेकिन अगर खून नीचे आने लगे ज्यादा देर बैठने या खड़े रहने की वजह से, तो ये नीचे भी खुल जाएंगे और खून को नीचे जमा होने देंगे। इस वजह से जब खून नीचे पूल होने लगता है, स्पेशली प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग पे या फिर जोर लगाने पे, बात करेंगे उसके बारे में, तो जो वेन्स धागे समान है टेस्टीज की, अब वो धीरे धीरे फूलने लगती है और एक स्टेज पे रस्सी समान बन जाती है, बहुत मोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी समान वेन्स बन जाती है। इसी को हमारे यंग पेशेंट्स बुलाते हैं बैग ऑफ वर्म्स, कि सर मुझे लग रहा है चमड़ी के नीचे कुछ कीड़े रेंग रहे हैं। वो कीड़े नहीं है, वो वेन्स है जिसमें खून का फ्लो रिवर्स हो रहा है और इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि कुछ तो रेंग रहा है स्किन के नीचे। अब ये वेरिकोसील कॉमनली लेफ्ट साइड पे 80% ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट की एनाटॉमी बहुत जटिल है। लेफ्ट में फ्लो सबसे पहले टेस्टीज वेन से जाता है किडनी वेन में, फिर 90 डिग्री टर्न, फिर किडनी वेन जुड़ती है आईवीसी से 90 डिग्री टर्न, जबकि राइट की वेन सीधा सीधा ऑप्टियस एंगल में आईवीसी से जुड़ती है और फ्लो इजी है, रुकावट होने का कम चांस है। कभी कभी अगर एक्टिव वेट लॉस हुआ है बहुत ड्रास्टिक, या फिर और कारणों की वजह से लेफ्ट किडनी वेन पे प्रेशर भी रहता है नसों से और हड्डी से आगे पीछे, जिस वजह से किडनी वेन का प्रेशर बढ़ता है और टेस्टिस पे भी प्रेशर बढ़ता है। तो ये कारणों की वजह से अगर आप 100 लोगों को देखोगे जिन्हों वेरिकोसील है यंग मेल्स, उसमें 80 से ज्यादा लोगों को लेफ्ट वेरिकोसील होता है, 15 से 19% को बाइलैटरल यानी कि दोनों तरफ होता है, 1% को मुश्किल से राइट होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे और समझते हैं कि ये क्यों मायने रखता है, क्या होता क्या है वेरिकोसील की वजह से। ठीक है, टेस्टिस के वेन्स के वाल्व डैमेज हो गए, खून पूल हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, टेस्टिस को भगवान ने बाहर रखा है, बॉडी के पेट में नहीं रखा है, एक पर्पस की वजह से, ताकि उसका टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम रहे। क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन, ये दोनों को कूल टेम्परेचर चाहिए। अगर टेस्टिस हीट अप हो जाए तो ये दोनों का प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा, दोनों प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब ये ब्लड पूल हो रहा है, वेन्स का दूषित खून, पहली बात तो ये नीचे पूल होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है टेस्टिस का। ऑब्वियसली कोई भी लिक्विड अगर पूल हो जाता है एक जगह तो वो आजू बाजू हीट करेगा, तो वो एक प्रॉब्लम। सेकंड, ये दूषित खून है, इसमें फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, शॉर्ट बेसिक टर्म्स में समझे तो टॉक्सिन्स या दूषित पदार्थ हैं जो टेस्टिस को सेकंड डबल डैमेज करेंगे हीट के अलावा। ये दोनों फैक्टर्स की वजह से टेस्टिस में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। इसके अलावा अगर डैमेज कंटिन्यू रहे तो टेस्टिस श्रिंकेज हो सकता है। ऑफ कोर्स टेस्टिस ज्यादा लटकती है क्योंकि वो ठंड की खोज में डाल्टॉस मसल रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि अब पूलिंग की वजह से हीट बहुत है। तो ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम्स आती है जिसमें टॉप पे है पेन एंड इनफर्टिलिटी स्पर्म डैमेज की वजह से। इसके अलावा एक छोटा सा और ग्रुप है जो हमारे पास आता है, जो आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस एकेडमी के एग्जाम्स हैं,
उसमें वेरिकोसील की वजह से फिजिकल एग्जाम में रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बकायदा फिजिकल इंस्पेक्शन और कभी-कभी स्क्रोटल डॉपलर भी किया जाता है। अगर कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहा है तो उसे कुछ टाइम दिया जाता है कि आप ये रिपेयर करवा के आ जाओ, तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। मेन टॉपिक पे आता है कि ग्रेड्स क्या है वेरिकोसील के, इसको ग्रेड कैसे किया जाता है, ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 4 क्या है? वेल, 2 तरीके से वेरिकोसील का ग्रेडिंग किया जाता है। पहला है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो क्लीवलैंड क्लिनिक का मैं फॉलो करता हूँ। दूसरा है डॉपलर सर्टेशी क्लासिफिकेशन, यानी कि कलर सोनोग्राफी करते समय रेडियोलॉजिस्ट एक ग्रेड देगा। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं पता आपको वेरिकोसील है, ना फील होता है, ना दिखता है सूजी हुई वेन्स, लेकिन डॉपलर पे आ रहा है वेरिकोसील है, किसी और कारणवश डॉपलर कराया उसमें आ गया वेरिकोसील है, तो इसको कहते हैं ग्रेड 1 या सब क्लिनिकल वेरिकोसील। सब क्लिनिकल इसलिए कि अभी तक ना महसूस हो रहा है ना दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको प्रेशर लगाते समय, वैल्सेल्वा बोलते हैं, सांस रोकी, प्रेशर लगाया, जैसे स्टूल पास करते हैं उस समय वेरिकोसील महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ नीचे कुछ चल रहा है स्किन के नीचे, डॉक्टर भी पैल्पेट कर पा रहे हैं प्रेशर लगाने में, इसे कहते हैं ग्रेड 2 वेरिकोसील, जो रेस्ट पे तो नहीं है लेकिन प्रेशर लगाने पे एग्रेवेट हो रहा है। अगर यही फीलिंग, यही पैल्पेशन, यही सूजन या महसूस होने की क्षमता रेस्ट पे हो रही है, यानी कि आप बैठे हुए हो, खड़े हो और कोई भी, या आप खुद फील कर पा रहे हो कि नीचे कुछ रेंग रहा है, तो यह है ग्रेड 3 वेरिकोसील, थोड़ा और मॉडरेट हो गया है, प्रेशर भी लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर नसें अब दिखने लगी है, चाहे वैल्सेल्वा पे चाहे रेस्ट पे, दृष्टि से विजिबली, तो फिर ये ग्रेड 4 वेरिकोसील है, काफी एडवांस्ड है, नसें इतनी सूज चुकी है कि आप आंखों से आप देख सकते हो कि स्किन के नीचे ऐसे नसें रेंग रही है, कीड़े जैसे चलता हुआ महसूस हो रहा है। आपके लिए एज अ पेशेंट क्लिनिकली ये क्लासिफिकेशन बहुत है। अब एक डॉपलर पे रेडियोलॉजिस्ट देते हैं सर्टेशी क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 to 5, जिसमें वो टेस्टिस में कहाँ तक नसें सूज चुकी है, ऊपर टेस्टिस के बीच हिस्से तक या एकदम नीचे तक, इस बेसिस पे ग्रेड 1 to 3 बताया जाता है। अगर स्पॉन्टेनियस रिफ्लक्स है, प्रेशर लगाने पे नहीं, आप रेस्ट पे बैठे हो फिर भी डॉपलर पे दिखाई पड़ रहा है कि फ्लो पूरा उल्टा जा रहा है, तब ग्रेड 4 है। और एडवांस केसेस में टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो चुका है, बहुत सेकेंडरी डैमेज हो रहा है, तो ग्रेड 5 है। सो अब जब हमने समझ लिया कि ग्रेडिंग क्या है, तो समझते हैं कि एक बार आपको ये लक्षण जो हमने आपको बताए इनमें से कुछ है, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाओगे एक यूरोलॉजिस्ट या एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास। वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, एक स्क्रॉटल डॉपलर करवाएंगे, आपसे ऑफ कोर्स हिस्ट्री लेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और सीमेन एनालिसिस करवाएंगे स्पर्म समझने के लिए, और फिर एक डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। पहला, अगर पेन है, हेवीनेस है, 3 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा, बहुत इरिटेशन है, ध्यान वहीं पे जा रहा है, तो यस, उसे ट्रीट करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी या सर्जरी दो। सेकंड, अगर स्पर्म पैरामीटर्स ऑलरेडी बहुत ऑल्टर हो चुके हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल से हम ट्राई नहीं करते, वी वुड प्रोसीड। टेस्टोस्टेरोन यदि कम हो रहा है, डेफिनेटली प्रोसीड। अगर ग्रेड 5 तक पहुंच रहा है, ऑलरेडी टेस्टिकुलर श्रिंकेज होने लगा है, तो डेफिनेटली एंजियोग्राफी, एम्बोलाइजेशन या सर्जरी सोचना है। अब आता है, गियर शिफ्ट करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि एम्बोलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, आज हम ये ट्रीटमेंट बिना बेहोशी के, बिना किसी ब्लेड के, बिना किसी टाके के और बिना किसी स्कार के कर सकते हैं, बिना एडमिशन के, ऑलमोस्ट लाइक अ डे केयर ओपीडी बेस्ड या डे केयर प्रोसीजर, एंड बिना कोई रिकवरी पीरियड के। जी हाँ, साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू पर एक्चुअली अच्छा है। हम एम्बोलाइजेशन में आपके थाई में, राइट थाई में या नेक में, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर प्रेफरेंस, सुन करके छोटा सा चींटी काटने से मन डंक लगेगा, आप होश में रहोगे, एक तार ले जाएंगे आपके पहले लेफ्ट किडनी की नस में, उससे टेस्टिस की नस में, अगर लेफ्ट वेरिकोसील ट्रीट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं तो राइट की टेस्टिकुलर वेन में। एक बार हम लेफ्ट से लेफ्ट नस का एग्जांपल लेते हैं, एक बार हम तार लेके टेस्टिस की वेन में पहुंच गए एकदम नीचे तक, तो हम एम्बोलिक एजेंट्स डालते हैं, यानी कि अंदर से टेस्टिस वेन को लाइगेट कर देते हैं। पहले कॉइल यूज किए जाते थे, धीरे धीरे कॉइल और लिक्विड एम्बोलिक्स यानी कि सेट्रॉल पे शिफ्ट हुए, जो एक केमिकल एसिड की तरह है जो वेन को जला के ब्लॉक कर देता है अच्छे से, ताकि रिकरेंस कम हो। अब धीरे धीरे कॉइल के रिगार्डिंग बहुत सारा मिसकंसेप्शंस और फियर पैदा हुआ है कि वो ग्रेनुलेशन टिश्यू करके पेन करेगा, वो उड़ जाएगा हार्ट की तरफ, तो हमें से बहुत सारे स्पेशलिस्ट कॉइल से दूर जा रहे हैं। अब हम फाइब्रोविन स्लेरोजेंट, एक पर्टिकुलर बेटर केमिकल एसिड, और ग्लू, मेडिकल एन-ब्यूटाइल साइनोएक्रिलेट, ये केमिकल्स यूज करते हैं पूरी वेन को बंद करने के लिए, क्योंकि लिक्विड एम्बोलिक से रिकरेंस चांस बहुत कम होता है, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, कोई माइग्रेशन या लॉन्ग टर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू या पेन इसके वजह से संभावना नहीं है। इससे हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे हो गए कि ये माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन ऑलमोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड्स तक पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स पब्लिकेशन बाकी है, अभी हम इसको पब्लिश भी करना चाहते हैं ताकि वर्ल्ड को पता चले कि ये टेक्निक के क्या फायदे हैं, बहुत जल्द वो भी करेंगे। 90% प्लस पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी ये कराने के बाद। हमारे पेशेंट्स चाहे
पावर लिफ्टर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, उनकी ज़िंदगी बदली है, वो वापस अपने एथलेटिक लाइफ में लौटे हैं, ज़ीरो पेन के साथ, पेन फ्री कंप्लीट लाइफ के साथ। हमारे पेशेंट्स फादर्स बने हैं, ट्विन्स पैदा हुए हैं, 5-5 महीने के अंदर जैसे ही प्रोसीजर हुआ है, स्पर्म काउंट स्काई रॉकेट करके थ्रू द रूफ गए हैं, तो बहुत फ़ायदा देखा है हमने 90% प्लस पेशेंट्स में। क्लिनिकल सक्सेस, टेक्निकल सक्सेस, रिकरेंस फ्री लाइफ ऑलमोस्ट 99% प्लस। सो इसके साथ ये वीडियो एंड पे लाते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस है अर्ली से वेरिकोसील के लिए, तो ये एंड स्क्रीन पे वीडियो ले रहा हूँ। और अगर आपको जानना है कि सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन कंफ्यूजन क्यों, क्या एम्बोलाइजेशन सच में बुरा है जो कुछ यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, उसके लिए ये वीडियो में क्लैरिटी ला रहा हूँ। आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि वेरिकोसील पे बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं। सुरक्षित रहो, सशक्त रहो।